210। नमस्कार, मैं चूचू की कप्पों में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय कि हम समझना चाहते हैं कि आजकल के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं जिससे पूरे देश में विवाद हो रहा है। क्या उनकी सोच का फर्क है, उनकी भाषा की समस्या है, आइडेंटिटिकल क्राइसिस है, या वो अपने से ऊपर के जो उनके आका है उनको प्रसन्न करना चाहते हैं? वजह क्या है? क्या ऐसी परेशानी है कि जिससे उनकी भाषा का स्तर खराब हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके संगठन, उनकी पार्टियां उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं और क्यों मजबूरन कोर्ट को इस बीच में आकर दखल देना पड़ा। हमारे पास तमाम तरह के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम इस बात को, इस परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आशीष दुबे जी के पास चलते हैं। आशीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हैं। संपादक से लेकर रिपोर्टिंग से लेकर उन्होंने पत्रकारिता का हर दौर देखा है, हर तरह के नेताओं को देखा है और जो नेता हैं इन लोगों को पुष्पित पल्लवित पनपते हुए भी देखा है। आशीष जी, मैं सीधा सवाल आपसे शुरू करता हूं। क्या वजह है जो आप देख रहे हैं कि खासकर मध्य प्रदेश के 3 नेताओं ने पिछले हफ्ते भर में जो बयान दिए, वो तीनों की जबान फिसलना तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन जो उस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जिस विवादित हुई, उसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, इसकी वजह तो एक जो है उसमें से विजय शाह जिन्होंने जो बयान दिया, वो इसी तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इसी तरह के कामकाज के लिए वो प्रसिद्ध भी हैं। तो उन्होंने तो जो बयान दिया, वो उसके बाद जगदीश देवड़ा, उसके बाद फिर पंकज कुलस्ते। तो कई बार क्या होता है, जब एक गलती होती है तो दूसरा उसको सुधारने के चक्कर में, ज्यादा अच्छा बोलने के चक्कर में कुछ और गड़बड़ करता है। तो ये चीजें भी होती हैं, मानवीय चीजें हैं। लेकिन ये जो मसला है, लगातार इस तरह की बातें होना, इसमें दो चीजें हैं। तो एक लंबे समय से राजनीति में जुमलेबाजी का एक दौर चल रहा है कि कितना सटीक जुमला मारा जाए, कितना बढ़िया उसको कैसी लाइनें बनाई जाए, तुकबंदी की जाए, इस तरह की। तो इस परिपाटी में हर आदमी बहना चाहता है, हर नेता ऐसा चाहता है कि वो इस तरह से बात बोल दे कि फटाफट वो मीडिया पे छा जाए, कुछ हो जाए और इस तरह की चीजें। दूसरी बात ये है कि बातों बातों में बहुत गंभीर किस्म के और बहुत चुभने वाले, और कई बार कहते हैं बिलो द बेल्ट, जो कमेंट मारने की जो शैली चल गई है, ये राजनीति में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन बहुत कम होता था, बहुत रेयर होता था। जब होता था तो उसको बहुत बुरी तरह से कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था, मतलब कानूनन नहीं, लेकिन इस तरह सामाजिक और उस तरह से आशीष जी, प्रताड़ित होता जिस था। तरह से कॉमेडियन लोग हंसाने को कई बार अपना स्तर नीचे कराते करते जाते हैं, क्या ये बीमारी राजनीति में भी लग गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है ये, कि इस तरह से हंसाया जाए, मनोरंजन किया जाए, या फिर इतना गंभीर किस्म का ताना मार दिया जाए। तो ये जो सारी चीजें, इसका मिला जुला रूप था जो विजय शाह के रूप में सामने आया। विजय शाह की, और फिर ये बातें जब वो लोग करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं या कई और इस तरह के नेता रहे हैं, जिनका हिंदी पे कमांड है, जिनका जनता पे कमांड है, जिनका भाषा पे कमांड है, जिनका सोच अच्छा है, वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो बातें कभी इतनी खराब नहीं होती थी। वो भी ताने मारते थे, वो भी अपने विरोधियों को परेशान करते थे, वो भी अपने लक्ष्य पे वार करते थे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं होता था जिस तरह से अब हुआ। उसकी वजह यह है कि ना तो इनके पास अध्ययन है, ना इनके पास भाषा है। इनको सिर्फ जल्दी लोकप्रिय होना और अपने आकाओं को खुश करना, कि हम कैसे खुश कर दें, कैसे मतलब चरण वंदना आशीष जी, करते हैं, आपकी क्या। ये बात हम पंकज जी से समझने की कोशिश करते हैं, जहां आपने अपनी बात जिस तरह आप ले गए हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जो जाने माने एक साहित्यकार हैं। आप नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादक भी रहे, एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपकी ख्याति एक पर्यावरण के रूप में आपने इनके लेख हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में छपते रहते हैं, और आपकी भाषा और खासकर बच्चों के साहित्य पे भी आपका काफी कमांड है। पंकज जी, जो आशीष जी कह रहे हैं कि भाषा भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, और जिस चीज के आप मास्टर हैं, बच्चों का साहित्य ज्ञान है, बचपन से लेकर अभी तक कोई साहित्य में इनके अध्ययन में कमी रही, क्या ये भाषागत समस्या है, जो भाषा की स्तरहीनता है? ये भाषा की जो स्तरहीनता है, इसकी वजह क्या है पंकज जी? देखिए देखिए, क्या है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो राजनीति मुद्दा और सिद्धांत विहीन हुई, एक चीज। दूसरी चीज ये हुई कि जो भाषा है, भाषा का जो उपयोग का उद्देश्य था, पहले हम कहते थे कि भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक भाषा जो हम बोलते हैं, वापरते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लिखते हैं, वो हमारे समूचे परिवेश, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को दर्शाती है। लेकिन हुआ ये कि मुक्त अर्थव्यवस्था के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्विक रूप से
थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली तरीके फॉर्मूले आए, तो हुआ है कि भाषा को उन्होंने बोल दिया भाषा केवल संचार का माध्यम है, संवाद का माध्यम। संवाद का माध्यम है ना, मुझको जो कहना है उसको आप तक पहुंचाना है। उसकी सुंदरता, उसकी शब्द सौष्ठवता, उसकी खूबसूरती, उसकी स्थानीयता, और हम किसको संप्रेषित करना चाह रहे हैं उसकी ग्राह्य क्षमता, ये सब तथ्य बाहर हो गए। केवल भाषा क्या होगी? संप्रेषण का माध्यम। मुझे साबुन बेचना है, तेल बेचना है, कोल्ड ड्रिंक बेचना है, उसके लिए मैंने भाषा का इस्तेमाल करना है। उसे मुझे संस्कृति की कोई चिंता नहीं है, उसे मुझे परिवेश की चिंता नहीं है। मैं उसको इतना मुक्त रखता हूँ कि कई बार व्याकरण और वर्तनी की भी चिंता नहीं करता हूँ। ये जो भाषाई स्तर पर गिरावट आई, उसके साथ में हुआ कि जहां तक मध्य प्रदेश के, चूंकि अभी 3 नेताओं की बात है, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां पर राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। 2 राजनीतिक दल हैं, एक लगातार जीत रहा है, एक लगातार हार रहा है। हारने वाले दल की स्थिति है कि केवल जीतने वाले दल ने कुछ किया तो उसका फॉलो अप करता है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपनी नीति एक विपक्ष के रूप में स्थापित करे। एक प्रकार से जो नेता हैं सत्ता पक्ष में, वो उन्मुक्त हैं। और दूसरी चीज है कि जब हम पार्लियामेंट में ऊपर से ऐसी गतिविधियों को देखते हैं और उसके ऊपर कोर कार्यवाही होती हुई नहीं देखते हैं, तो आज का जो नेता है वो बोलने से पहले कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा है, अचानक उसके मुंह में जो आई वो बोल दे रहा है। ये जो शब्दों का सौंदर्य है, शब्दों का जो मूल्य है, उसको ना समझने की जो व्यापक रूप से सामाजिक बीमारी हो गई है। पंकज आप जी, देखिए, आपकी मैं इस गणित बात गणित को कि भाषा नहीं है, जी हमारे साथ शारदा मैडम है। शारदा मैडम एक शिक्षिका भी है और समाज सेविका भी है। तो पहले दौर में, पहले राउंड में शारदा मैडम से हम एक शिक्षक के रूप में बात समझना चाहेंगे, फिर अगले राउंड में एक समाज सेविका के रूप में आपसे बात करेंगे। शारदा मैडम, एक टीचर के रूप में जो पंकज जी कह रहे हैं, उससे आप कितनी सहमत हैं कि जो आज का हमारा नेतृत्व है उसके पास भाषा ही नहीं है, वो बोलने से पहले सोच ही नहीं रहा है। भाषा के रूप में उसको अभाव है, उसके पास अच्छा साहित्य नहीं है, वो पढ़ता लिखता नहीं है। आज का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो एक वजह है, या आप कोई और वजह एक शिक्षिका के रूप में देखती हैं कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कई बार स्तरहीन भी हो जाती है? शारदा मैडम। हाँ, देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। जो हम देख रहे हैं आज समाज जिस पतन की ओर जा रहा है, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के आचरण हमें दिखाई देते हैं चारों तरफ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, विशेषकर राजनीति में। राजनीति का आज जो सबसे बड़ा तमगा हो गया है, सबसे बड़ी जो एक उसकी वो ख्याति हो गई है, वो हो गया है कि आप कितना विरोधी के प्रति या कितना अपने शब्दों को निम्न स्तर का प्रयोग करते हैं। ये समाज का एक तरह से दर्पण है भाषा। समाज किस पतन की ओर जा रहा है, किस सांस्कृतिक पतन ने समाज को घेरा हुआ है, और इन्हें हम नेता तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि नेता होता है जो समाज को नेतृत्व देता है, समाज को ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है। नेता होते तो थे। मैडम, क्या आपकी खराब भाषा आपकी क्वालिफिकेशन बन गई है? देखिए, अब भाषा ही आज एक तमगा बन गई है कि आप कितना गंदा बोलते हैं, उसी के हिसाब से आपको पद और प्रतिष्ठा मिलती है सत्ता में। अगर ऐसा मैं बार बार हम देखते हैं कि चाहे संसद है, चाहे वो राजनीतिक मंच है, चाहे वो चुनावी मंच है, वहां पर सारी मर्यादाएं तोड़कर जब नेता मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने शब्द बोलते हैं, और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई होने की बजाय उन्हें सम्मानित करते हुए और ऊंचा ओहदा दे दिया जाता है। चाहे वो निशिकांत दुबे की बात देख लीजिए, चाहे वो संसद में जो बोला गया पीछे अभी सर ने भी बात रखी, तो ये जो हुआ, ये सबके बाद क्या हुआ, और हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी किस तरीके से। शारदा मैडम, यानी भाषा की जो गिरावट है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सोची समझी इच्छा के तहत बोली जा रही है।
बिल्कुल, ये हमारे राजनीतिक गिरावट का प्रतिबिंब है, ये हमारी सामाजिक चेतना की गिरावट का एक प्रतिफल है, प्रतिबिंब है। और इसके लिए गहन चिंता, क्योंकि देखिए आर्थिक अगर मूल्य हमारे पास, आर्थिक प्रगति कम है तो चलेगा, आदमी भूखा भी रह लेगा, लेकिन जब हमारा सांस्कृतिक पतन हो जाता है तो हम कितने ही अमीर हैं, कितने ही समृद्ध हैं, अगर हमारी भाषा और अगर हमारी संस्कृति नहीं है अच्छी, तो हमारी जो हमारे ऐसे तबके हैं, जैसे महिलाएं हैं, जैसे हमारी सेनाएं हैं, जैसे हमारे दबे कुचले वर्ग हैं, उनके प्रति सहानुभूति और प्यार, प्रेम और ममता अगर नहीं है, तो ऐसी संस्कृति एक दिन देश को जरूर रसातल में लेकर जा चुकी है। अभी हम अनुपमा जी हैं। अनुपमा जी एक महिला पत्रकार है। मैं आपसे अनुपमा जी 2-3 बातें समझना चाहता हूँ। क्या जिस तरह की भाषा का स्तर गिर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये समाज पे गलत असर डालता है? और क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति सस्ती भाषा या स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है क्या, या समाज उसको रिएक्ट नहीं करता है, या समाज उसका बुरा नहीं मानता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन जिस तरह की आज जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय कहूंगी मैं, क्योंकि लोगों में अब स्तरहीनता आती जा रही है। ना तो उनको ये मालूम है कि हम देश के लिए क्या बोल रहे हैं, बहन बेटी के लिए क्या बोल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक स्कूल में, जैसे शारदा मैडम ने कहा, इसको, और वो टीचर भी है, स्कूल में क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको टीचर पसंद करता है। एक बच्चा बहुत शैतान भी करता है तो उसको सुधारने की जरूरत होती है और उसे सुधारा भी जाता है। कोशिश टीचर की यही रहती है कि उसे सुधारा जाए। वैसे ही ये राजनीतिक जो चाहे मंत्री हो या राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, वो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जैसे उनको पता, कोई कहते हैं पब्लिसिटी किस तरह से आए, तो उनको अच्छे वे में कोई नहीं जान पा रहा है तो अपशब्दों का उपयोग करके, आज विजय शाह पूरे देश में कहे तो फेमस हो गए कि भाई उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए किस तरह की बयानबाजी की। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये खुद के अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमको लोग नहीं जानते, तो उसके लिए ऊल जलूल बातें करना, शब्दों को घुमा फिरा के सामने रखना, और साथ में ये कि कहीं जो सोशल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक बात मुंह से निकली और वो कहाँ कहाँ तक फैलती है, ये सोशल मीडिया पे हम आजकल देख ही रहे हैं। तो और जब राजनेता इस तरह की बात करता है कि राजनेता को देखकर कहते हैं कि लीडरशिप, जो इनकी बड़ी लीडरशिप है वो इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाती है। क्यों नहीं लगा पाती? जब हाईकोर्ट ने विजय शाह के ऊपर FIR दर्ज कर दी, हाईकोर्ट को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी रद्द, लेकिन अभी तक आप देखिए कि हाईकमान ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब तक ये एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये शब्दों की जो मर्यादा खोते जा रहे हैं राजनेता, वो इसी तरह से चलता रहेगा। और मेरा मानना है, आप ये बात लेके अपन आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आप तो बहुत शौकीन है शेर व शायरी के, तो आपका एक पसंदीदा शेर है कि उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो संगठन की क्या मजबूरियां हैं, कुछ बताइए ना, कि वो क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है? हाँ, कि आप रातों की बात करते हैं, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो ये स्थितियां है कि अगर हाईकमान जिस भी पार्टी के, जो भी पार्टी का नेता अगर इस तरह की हरकतें करता है, बातें करता है, यदि हाईकमान उस पर एक्शन लेता है तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी। नहीं, अनुपमा जी पूछ रही कि एक्शन क्यों नहीं? एक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हर चीज को वोटों के गणित से देखा जाता है। ये देख लिया जाता है कि ये आदमी किस पॉकेट पे प्रभावशाली है, ये हमें कितने वोट लाके देगा, अगर हम इसको एक्शन लेते हैं तो इसके कितने समर्थक हैं, वो कैसे खड़े हो जाएंगे, वो क्या करेंगे। ये इस तरह की जो मानसिकता है, ये अल्प मत वाली जो पार्टियों में जिस तरह की मजबूरियां होती हैं, ये बहुमत वाली पार्टियों में हो गई। ये गलत है। राजनीतिक नफा नुकसान से दूर हट के सोचना पड़ेगा कि आप समाज को दे क्या रहे हो, परोस क्या रहे हो। यदि आप इस तरह के एक्शन नहीं लोगे, संसद में गंदी अजीब सी बातें होंगी। चाहे आप रमेश कुदूड़ी का केस देख लें,
आप कर्नाटक के नेता का केस देख लें, आप मध्य प्रदेश के 3 नेताओं का देख लें, राजस्थान में इस तरह की कई हर जगह उदाहरण है। तो आप उसको, और आज की तारीख में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम किसी दलगत बात से हटके सामान्य बात समझ अगर इसको तो तौर पर भी ले, तो आज इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर आज हम इस पे कार्रवाई करते तो पुराने सब पे करनी पड़ेगी, या आगे जितने लोग आएंगे फिर सब पे करनी पड़ेगी। तो इतनी हिचक, इतनी मजबूरी, इतनी कमजोरी, तमाम मजबूतियों के बाद क्यों, ये क्यों होना चाहिए? तो उदाहरण आशीष जी, एक बात जो आपने कही कि अगर एक पे कार्रवाई करेंगे तो 3 लोग मध्य प्रदेश में ही होगा। एक कह रहा है कि सेना नतमस्तक हो गई, एक कह रहा है हाँ, एक जगदीश देवड़ा हो गए, एक कुलस्ते हो गए, फिर पीछे विधूड़ी है और बहुत सारी लाइनें हैं। तो फिर क्या करेंगे? लाइनें लंबी है, तो लाइनें लंबी है। ये हिचक, आपने एक बार अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया और उनसे फायदा लिया, उसका नतीजा है कि वो आपके, अब मोटे तौर पर तो ये समझ आता है कि आपका उन पर अंकुश ही नहीं है। शायद अनुपमा जी को जवाब मिल गया होगा कि इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है संगठन, क्योंकि एक के खिलाफ करेंगे तो बहुत सारे लोग लाइन में हैं। पंकज जी, क्या हमारे जो पैमाने हैं वो बदल रहे हैं? यानी आपकी मेरिट, आपका भाषा, आपका ज्ञान, आपकी जनसेवा, आपके सरोकार की वजह जातिगत जो आपका बेस है वो हो रहा है क्या? आशीष जी का हल्का सा इशारा मुझे लगा कि उसी तरफ है कि आप किसी जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी जाति के नेता हैं, तो आपके बाकी चीजों को नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि वोट महत्वपूर्ण है, जीतना महत्वपूर्ण है। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है जीतना कि उसके वजह से हम लोकतंत्र को खतरे में डाल दें? पंकज जी, भाषा के रूप में तो यदि भाषाई दृष्टि से देखें तो पैमाना कभी बदलता नहीं है, केवल उससे बदला हुआ जो पेय पदार्थ है वो बदल जाता है और उस पेय पदार्थ का जो असर होता है उसी के कारण भाषा की वैविध्यता आ जाती है। ठीक है, हो क्या रहा है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो 30-40 साल से नेताई कर रहे हैं, जो 8-10 बार विधायक हो गए, उनमें एक अलग किस्म की बेचैनी है। उनको लगता है कि वो उसमें स्टैग्नेशन आ गया है, उनके लिए करने को कुछ नया नहीं बचा है। देखिए, हर एक का मॉड ऑफ ऑपरेंडी वही है कि मेरे 28-30% वोट हैं वो मिल जाए। अब सरकार भी क्या सोचती है कि थोड़ा सा और इस पे चर्चा होने दो, फिर इसको जेल भेज देंगे। जब जेल से बाहर निकलेगा तो 250 जीपों का जब काफिला निकलेगा तो वो एक त्याग, तपस्या, बलिदान की अलग प्रतिभा के रूप में उभर के आएगा। जो जाति का नेता है, मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय 2 चीज पर टिक गई है, कट्टा और पट्टा। कट्टा यानी बंदूक का लाइसेंस और पट्टा यानी रेत का ठेका, माइंस का ठेका, जमीन का पट्टा। कट्टे और पट्टे की राजनीति टिकी हुई, तो जो कट्टे और पट्टे से लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो अपने उस नेता के कुछ भी बोले को ब्रह्म वाक्य समझते हैं। उनको उससे कोई वास्ता नहीं वो क्या बोल रहा है, वो केवल देखते हैं मेरी जात का, इसने मेरे को लाइसेंस दिलवाया था, इसने मुझे पट्टा दिलवाया था। पूरी राजनीति के जो मूल मंतव्य बदल गए, तो जाहिर है उससे जुड़ी हुई भाषा बदल जाएगी। नेता क्या शब्द आया? नेता शब्द आया नेतृत्व से। नेतृत्व शब्द क्या आया कि मैंने जो नैतिकता बोली उसको सभी ने फॉलो किया। पंकज जी, क्या कोर्ट के प्रति भी संवेदनशीलता कम हुई है क्या? कि जैसे कोर्ट ने कहा एफआईआर, फिर कोर्ट एक कह रहा है कि एफआईआर वैसी नहीं हुई जैसी हम चाह रहे थे। देखिए क्या है कि अब कोर्ट में ऊपर से अपन रंजन गोगोई से देखना शुरू करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। यानी देखिए, लोकतंत्र के एक एक प्रतिमान को, सरकारों में या समाज में क्या कोर्ट की बात उतनी सीरियसली नहीं सुनी जा रही है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र के जो चारों प्रतिमान और चारों स्तंभ हैं उनको इस तरीके से धीरे धीरे खरोंचा जा रहा है कि आम आदमी निराश होकर इस सबको अपनी नियति मान ले। हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के देश, एक वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण की भाषा, एक वैज्ञानिक तार्किक नेतृत्व से परे हटकर चमत्कारी किसी परालौकिक विज्ञान तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जब होता है तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र तो आपसे तर्क, तथ्य, वैज्ञानिक नजरिए, उसकी भाषा और उसकी प्रस्तुति की उम्मीद रखता है। लेकिन शारदा मैडम से बात समझते हैं। शारदा मैडम, पंकज जी ने तो बहुत डरवा दिया और आशीष जी ने भी डरवा दिया। आशीष जी कह रहे हैं कि अगर आप जातिगत नेता हैं
आपके पीछे का वोट बैंक है, तो सरकार या पार्टी आपकी डरेगी। पंकज जी ने भी डरवा दिया, वो कह रहे हैं कि कट्टा और पट्टा की राजनीति चल रही है। आपका मेरिट, आपकी नैतिकता, आपकी ईमानदारी, आपकी विचारधारा अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। तो आशीष जी और पंकज जी तो डरा रहे हैं। मैडम क्या होगा आगे, किस तरह की राजनीति आगे होगी? देखिए, ये केवल भारत की ही नहीं, आप विश्व स्तर पर देख लीजिए ट्रंप कैसी भाषा बोलते हैं। आप अध्यक्षों को देख लीजिए, जो गिरावट आज इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण, आज सत्ता कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और नहीं चला रहा है, पूंजी सत्ता चला रही है। और इस पूंजी ने सारे मानदंड जो है, नीति, नैतिकता, प्यार, प्रेम, भाईचारा, भाषा, सब पर कंट्रोल कर लिया है। और जो जिन चीजों को लेकर एक जमाने में जब पूंजीवाद का जन्म हुआ था, जिस नीति, नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान, प्यार, प्रेम, भाईचारा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम आई थी, तीन शब्द आए थे, लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी। चीजें आज पूंजी ने सब मटियामेट करते हुए एक ही बात को मद्देनजर कर दिया है कि जिसके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है और सत्ता है, उसी के हाथ में न्याय है, उसी के हाथ में कानून है, उसी के हाथ में जो हमारे ये है न्यायालय है, उसी के हाथ में संसद है। और वो मन चाहे आचरण के द्वारा जनता को अभी प्रभावित करे या जनता के लिए गालियां निकाले या जनता के, इसकी कोई सीमा नहीं बची है अब, सीमाहीन। और ये एक तरह से गिरावट के रसातल में जाते हुए हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे शीर्ष नेता भी जब मंच से ये कहते हैं कि बटन यहाँ दबेगा और करंट लगेगा वहां पर, और जब कहते हैं कि किसी को कपड़ों से पहचानिए, तो ऐसी भाषा क्या नीचे के स्तर पर हमें ये एक आदेश नहीं देती, एक मतलब उदाहरण नहीं पेश करती है कि भाई कोई कुछ भी बोलेगा, महिलाओं के प्रति कैसा ही भी आचरण करेगा, अगर राम रहीम या दूसरे नेता या मतलब ये जो अपने जो भी हैं गुरु, वो सब जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, तो चाहे वो सेना को भी नहीं बख्शेंगे, वो हर चीज पर अटैक होगा, वो कोर्ट पर होगा, सेना पर भी होगा, महिलाओं पर भी होगा, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट तो हुआ है। अनुपमा जी, आपसे एक जो विशेष बात करना चाहेंगे अनुपमा जी, कि अब ये बात जब शुरू हुई थी तो हमने भाषा से शुरू की थी, लेकिन जो आशीष जी हैं उन्होंने बात बदल दी, फिर पंकज जी ने बदल दी, शारदा मैडम तो कह रही कि अब तो अटैक सेना और महिला और सब पे होगा, और बात ही उन्होंने बदल दी। तो ये बात जिस लेवल पे हमने डिबेट शुरू किया था, उससे तो पूरा विषय ही बदल गया। माने बात अब सिर्फ भाषा की नहीं है, भाषा की कमी की नहीं है, भाषा की स्तरहीनता की नहीं है, भाषा की चीपनेस की नहीं है। ये जो तमाम हमारे विशेषज्ञ जानकार कह रहे हैं कि मामला भाषा की गिरावट का नहीं है, मामला सोच की गिरावट का है, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तुम बोल रहे हो। तो ये तो बड़ा खतरनाक संकेत है। अनुपमा जी, आप पत्रकार हैं, क्या अगर ये बात ये नहीं कि हमारे नेताओं की भाषा गिर रही है, हमारे विशेषज्ञों का जो मैं समझ पाया कि आपकी सोच गिर रही है, इसलिए आप गिरती हुई बात कह रहे हैं। अनुपमा जी। जी, मैं आशीष जी और पंकज जी, शारदा जी, तीनों की बात से लगभग सहमत हूँ। मैं कल एक बैठी मूवी देख रही थी, जो अभी इंदिरा गांधी के ऊपर इमरजेंसी जो बनी है उसको देखते देखते, मतलब बीच में, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग थे नहीं तो हमें पता नहीं है, उस मूवी के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चली। तो वहां ये कि जब इमरजेंसी लगी थी तो लोग उन्हें सरेंडर कर दिया था, उन्होंने कह दिया कि जो स्थिति चल रही है, मार काट, लोगों को जेल में डालना, लोगों के साथ में अत्याचार होना, जिसने नसबंदी हुई तो उस समय पे किस तरह से जबरन लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया गया, और जो जबरदस्ती की गई तो कई सारे लोग मौत के घाट, क्योंकि उस समय पे वो चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी जो आज है, तो कई सारे लोग इन्फेक्शन की वजह से मरे। तो ये लोगों की जो आज की भी परिवेश की बात करें तो कई सारी चीजें ऐसी अनैतिक हो रही हैं, पर लोग शांत हैं, क्योंकि जैसे कि शारदा जी ने कहा कि पूंजीवादी युग चल रहा है, और सच में ही युग
समय दिख कोई और रहा है सत्ता चला के लिए, लेकिन चला कोई और रहा है, यानी कि पूंजीपति लोग जो है वही सत्ता चला रहे हैं। अब कहें कि वोट बैंक वाली राजनीति, तो वाकई में अब शब्दों का, किसी की इज्जत का, चाहे वो सेना की हो, चाहे शासन की हो, प्रशासन की हो या कोर्ट की हो, उससे कोई सरोकार इन राजनेताओं को नहीं बचा है। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो पहले के अगर कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता था तो उस पर कैसे संज्ञान में लिया जाता था, लेकिन आज कोर्ट ने एफआईआर की है, लेकिन सामने वाला जो विजय शाह जी हैं, उनसे, उनके हाई कमान उनसे किसी भी बात पे सहमत नहीं हुए, ना तो उनसे रिजाइन मांगा गया, ना ही उनसे जवाब भी मांगा गया। तो इस तरह का युग चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है लोग क्योंकि लोग बोलना ही नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया पे सब लोग बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज तक का माहौल सोशल मीडिया पे बन जाता है, लेकिन धरातल पर अनुपमा जी, आकर समय कोई की भी कमी किसी होने भी के कारण मुझे शो रैप अप करना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और आखिरी के 2 मिनट में मैं 1 मिनट में आशीष जी के पास, 1 मिनट पंकज जी के पास जाना चाहूंगा कि उस शो को रैप अप करें। आशीष जी, आपके पास क्लोजिंग रिमार्क के लिए आपके पास 1 ही मिनट है आज, समय कम होने की वजह से। क्या सरकार को, संगठन को कोर्ट से डर नहीं लगता? देखिए, अब जाहिर तौर पर तो ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई हम रास्ता, उनको लगता है हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसलिए आज 6 दिन हो गए इस पूरी घटना को, 5-6 दिन हो गए हैं और एक एक्शन नहीं हुआ, जबकि एक एक्शन होने से उस पार्टी की या उसके दल की छवि ज्यादा उभरती कि वो इसके प्रति संवेदनशील है। ऐसा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। आगे पीछे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बात सही है जो अभी पीछे अपनी चर्चा में सबकी आई है कि एक जो पूंजीवाद है, उससे ड्रिवन जो फोर्स है, वो बहुत बड़ी एक समस्या है। एक दूसरी बात जो है कि जिसके पास बल है, जिसके पास छल है, जिसके पास धन है, बल है, वो भी राजनीति करता है और उसके सामने भी उनके हाईकमान चुप रहते हैं। ये तो ये कहानी चीजें तो हैं जो पहले से भी है, आशीष कहावत जी, अब के समय कम समझ हो रहा है को नहीं इसलिए दोष मैं माफी गुसाई। चाहता हूँ। आखिरी हाँ, मिनट बचा है बिल्कुल। तो पंकज जी के पास ऐसे जाऊंगा कि वो अपने क्लोजिंग रिमार्क दें। पंकज जी, क्या समाज को या सरकारों को, समाज का जो चैतन्य वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो रिएक्ट करता है, जो खराब को खराब, गलत को गलत कहता है, क्या उससे भी डर नहीं लग रहा? आखिरी 1 मिनट बचा है आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। यदि हम ट्विटर पे देखें, जिसको अब एक्स हो गया है, एक्स पे बहुत सारे लोग अपने अपने बहुत उन्मुक्त विचार रखते हैं, लेकिन एक्स की एक नीति है, यदि आपको किसी ने माँ की बहन की गाली दी है, आपके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से गालियां दी, आप उसकी शिकायत करो तो वो वहां से लिख के आ जाएगा कि ये हमारा जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड, कम्युनिटी शब्द और स्टैंडर्ड शब्द दोनों को समझिए भाषा के रूप में, उसके अंतर्गत इसमें हमको कोई गलत नहीं दिखता है। तो आज जो नैतिकता, भाषा और राजनीति की जो सीमा है ना, वो सीमा हैदर हो गई, जो 3 बच्चों के साथ ना बगैर पासपोर्ट के इंडिया में घुस जाती है। जी, मैंने डिबेट शुरू किया था तो मैंने तमाम लोगों से पूछा, उस शारदा मैडम को मैं इसीलिए लेके आया था कि मैं टीचर के रूप में पूछूंगा कि भाषा का स्तर है क्या, कि गिरती हुई भाषा का है, या पंकज जी से पूछूंगा कि साहित्य की कमी है क्या, आशीष जी से पूछूंगा क्या समाज में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका स्लिप ऑफ टंग ज्यादा हो रहा है, या अनुपमा से पूछूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन हमारे विशेषज्ञों ने मेरा विषय बदल दिया और अब इन लोगों का ये कहना था कि बात भाषा की नहीं है, ये सबको पता है, सोची समझी मामला है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। पंकज जी ने तो कहा कि स्तर सोच का गिर रहा है, भाषा का नहीं। तो ये तमाम लोगों ने, तमाम जानकारों ने इस विषय को सुलझाया आपके सामने। जो गांठें मैंने बांधी थी वो खोली है हमारे विशेषज्ञों ने आपके सामने। इस विषय को आप बेहतर ढंग से समझें, ऐसा मेरा निवेदन था, ऐसी मेरी कोशिश थी। मेरे तमाम विशेषज्ञों ने आकर आपको इस बात को अलग अलग पहलुओं से समझाया, आपको समझ में आया होगा। मैं चूं चूं की गप्पों के तमाम दर्शकों की तरफ से अपने इन जानकारों, इन विशेषज्ञों, इन महानुभावों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर इस जटिल विषय को सरल बनाया और जनता तक पहुंचाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।